खुदा ने हमें जमीन की मट्टी से बनाया और हमारे नखरों में जिंदगी का दाम और हमें बाग की देखभाल के लिए रखा है। इसलिए जरूर है कि हम खुदा की बात मानें। हवा हवा मैं शैतान हूँ। खुदा ने तुम्हें ये फल खाने से क्यों रोका है? नहीं नहीं, खुदा ने हमें बाग के सारे फल खाने की इजाजत दी है, लेकिन नेको बदों की पहचान की तरफ से फल खाने को मना किया है। क्योंकि खुदा जानता है कि जब तुम इस फल को खा लो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की ईमानी बन जाओगे। आदम, ये फल देखने में तो बहुत मजे आदम 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 तो कहाँ है? खुदावन, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। तुझे किसने जता दिया कि तू नंगा है? ये औरत जो तूने मुझे दी, वो फल इसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। ऐ औरत, तूने ये क्या किया? शैतान ने मुझे बहकाया और ये फल मैंने खाया। ऐ शैतान, क्योंकि तूने ये किया इसलिए तू सब चौपायों में से मालामाल है। तू अपनी उम्र भर जमीन की खाक चाटेगा और अपने पेट पे भर लगेगा। ऐ औरत, तूने जो शैतान की बात मानी, इसलिए मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा और तू अपनी उम्र भर अपने शोहर की तरफ रग़बत में रहेगी। आदम, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती ठहरी। तू अपनी उम्र भर अपने पसीने की कमाई खाएगा और ये जमीन तेरे लिए ऊंट उगाएगी। और खुदावंद कुर्बानी की और उनके लिए चमड़े के कपड़े बने ताकि वो जिंदगी भर जमीन में खाक चाटते ना बने, बल्कि इस जगह पर खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि जिस तरह अभी कुर्बानी कर कर मैं तुम्हारे लिए चमड़े के कपड़े बना रहा हूं, आने वाले वक्त में एक बर्रा मैं कुर्बान करूंगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों के लिए इर्सी होगा। इसके बाद खुदावंद ने देखा कि आदम और हवा हम में से इसकी मालिक हो गए। खुदावंद ने हय्यात के दरख्त के आगे शोलाज़न तलवार को रख दिया ताकि वो पढ़कर जिंदगी के दरख्त से न खाएं और हमेशा जीते ना रहें।
बच्चा तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, और भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा। उसका मसदर ज़माना साबिक़ा अक़दीमुल अय्याम से है। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ू हो आएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मुर्सल किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। मुझे किसने छुआ? उस्ताद, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? नहीं, मुझे जरूर किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ दो, मुझ पर रहम करो। ये कैसा शोर है? कोई मुझे बताएगा ये कैसा शोर है? यहाँ से यीशु इब्ने दाऊद गुजर रहे हैं। ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कीजिए। ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कीजिए। क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यही कि मैं बीना हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि तू बीना हो जाए। मालिक, उस्ताद को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। रखो, मेरे साथ सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब चलेंगे। तुम सब यहीं रहो। लड़की मरी नहीं, बल्कि सूती है। इन सबको बाहर ले। ललिता कौड़ी, और जो भी इस कमरे में हुआ किसी को कुछ मालूम ना हो।
तुझे यीशु का नाम हुक्म देता हूँ, निकल, तुझे यीशु का नाम हुक्म देता हूँ, निकल यीशु के नाम से। उस्ताद, मेरा बेटे को उपद्रव में सताती है। उसे कई बार पानी और आग से हलाक करने की कोशिश की। मैं उसे तेरे शिगिर्दों के पास लेके आया, पर वो उसे ना निकाल सके। मुझ पर रहम कर उस्ताद, मुझ पर रहम कर। बेटे, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? यहाँ तक के मरने की नौबत आ पहुंची। हो सके तो ये प्याला पर से जागो और दुआ करो। हो सके तो ये लम्हा उससे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी बल्कि तेरी मर्जी। तू अब तक सोता है, क्या तू एक लम्हा भी मेरे साथ दुआ ना कर सका? जागो और दुआ करो। जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तहिद है। मेरे साथ दुआ करो। अब सोते रहो, क्योंकि इब्ने आदम का वक्त आन पहुंचा है। देखो वो गुनहगारों के हवाले किया जाता है और वो उसे ज़लील और रुस्वा करेगा। उस्ताद क्या कह रहा है? समझ नहीं उस्ताद क्या कह रहा है। वो चले गए नहीं। अगर तू मसीह है तो नबूवत करके दिखा कि तुझे किसने मारा। क्या ये मसीह है? बोलता क्यों नहीं?
दांत पहनाओ। दबाओ ऊपर से ताकि इसको तकलीफ हो। बहुत मौजूदे करता है, अपने आप को बचा कर दिखा। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अगर तुम मसीह है तो अपने आप को बचा कर दिखा। ये मसीह है, लोगों को तो बचाता था, अपने आप को बचा कर दिखा। इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर तू खुदा का बेटा खुद भी बच और हमें भी बचा। चुप है, तू खुदा से नहीं डरता। हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, मगर उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। ऐ खुदाबंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। देख, आज से तेरा बेटा ये है और आज से तेरी माँ ये है। एली लमा शब्द मैं प्यासा हूँ,
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनकी टांगे तोड़ दो, कल सबत है और ये यहूदियों की रिवाज के खिलाफ है। ये तो मर चुका है। देखो ये मरा है कि नहीं। ये तो मर चुका है। हमारे यहाँ कब्र से पत्थर कौन हटाएगा? ये कब्र से पत्थर किसने उठाया है? डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और देखो, जहाँ खुदावन पड़ा था वहाँ तुम जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे पाओगे। यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। हाँ यीशु का फरिश्ता ने यही बताया था। हाँ यीशु ने कहा तो था। जब तक मैं उसके हाथों में मीकू के सुराख न देखूं और मीकू के सुराख में उंगली न डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डालूं, हरगिज यकीन न करूंगा। तुम्हारी सलामती है तोमा मेरे नजदीक का, और अपने हाथों को मेरे सुराखों में डाल और अपने हाथ बढ़ा और मेरी पसली में डाल और देख क्या ये मैं मेरे खुदा है, मेरे खुदा। पड़ा तू तो मुझे देखकर ही मान लाया, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ही मान लाया। और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, बस तुम जाकर सबको मुकश्शा गिरा बना और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा और उनको इन बातों की तालीम इनका मैंने हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर हमेशा तुम्हारे साथ। दिखाकर अपनी खुशी का इजहार कीजिएगा और प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आइए हम इस